वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। तो बंगाल की खाड़ी में बड़ा सिस्टम उभर गया है, वेलमार्क लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो गया है सिस्टम, और आज शाम से या फिर कल से डिप्रेशन बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से, सिस्टम के प्रभाव से बादलों की स्थिति देखें तो आज दोपहर और सुबह की स्थिति देखें तो यहाँ पर पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों से लेकर तमिलनाडु और रायलसीमा के क्षेत्रों पर काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है, और बंगाल की खाड़ी के उत्तरी मध्य क्षेत्रों के ऊपर काफ़ी घने बादल बने हुए हैं। इस प्रभाव से लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा वर्षा पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, झारखंड के क्षेत्रों तक दे सकता है। शायद ये बांग्लादेश के ऊपर ये सिस्टम लैंडफॉल करेगा और उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर भी भयानक वर्षा दे सकता है। अब जान लेते हैं कि आगे आने वाले दिनों में किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं बनने वाली। मौसम की बात की जाए तो यहाँ पर देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी में काफ़ी बड़ा सिस्टम आज शाम से उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वेदर मॉडल के अनुसार तो डीप डिप्रेशन बनने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है और ये साइक्लोन भी बन सकता है। इस साइक्लोन का नाम होगा मैथाली साइक्लोन। तो इसका प्रभाव देखेंगे तो आज केरल, तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों से लेकर आप पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्रों में दिखाई देगा। इसका असर ज़्यादातर क्षेत्रों पर असर इसका कम ही रहेगा, लेकिन वर्षा के साथ साथ में कुछ जगहों पर तेज हवाओं की गति देखी जाएगी पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा के ऊपर, और साथ साथ में आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय क्षेत्रों के ऊपर काफ़ी तेज गति की हवाएं चलेगी, और बांग्लादेश के ऊपर भी इसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा देखा जाएगा। आज उत्तर पूर्वी राज्यों में असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम में भी कुछ बरसात की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। धीरे धीरे कर ये सिस्टम पूर्वोत्तर भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से पूर्वोत्तर भारत में अब वर्षा बढ़ना लाजमी है। उत्तर भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों में, अभी मध्य भारत के क्षेत्रों में लगभग मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है, लेकिन छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार तक भी बादल छाने की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर देखेंगे तो 16 नवंबर को किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं बनने वाली है। तो 16 नवंबर को ये बड़ा सिस्टम बनकर बांग्लादेश की तरफ लैंडफॉल कर जाएगा, या फिर डीप डिप्रेशन होगा या फिर ये साइक्लोन बनेगा, कंफ्यूजन बना हुआ है। लेकिन डीप डिप्रेशन बनने की संभावनाएं लगभग 90 से 70% ज़्यादा बनी हुई है, और साइक्लोन की संभावनाएं 10 से 20% बनी हुई है। अगर ये अचानक से साइक्लोन बन गया तो कोई ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन साइक्लोन बनने की संभावना भी बनी हुई है। और इसका प्रभाव देखेंगे तो 16 नवंबर को पूर्वोत्तर भारत के साथ साथ में बांग्लादेश के ऊपर इसका लैंडफॉल हो रहा है, और पश्चिमी बंगाल के भी दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में, जिसमें 24 परगना के दक्षिणी क्षेत्र, इन भागों के ऊपर, और हुगली और कोलकाता के आसपास के क्षेत्र, इन भागों में भी बरसात की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा देखी जाएगी। पूर्वोत्तर भारत में मेघालय, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के आसपास तक और इधर नागालैंड तक भारी वर्षा की संभावना रहेगी। अरुणाचल प्रदेश तक बादल पहुंचना शुरू हो जाएंगे इसके प्रभाव से, और पश्चिमी बंगाल के तो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में बरसात की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहेगी, और उड़ीसा के भी पूर्वी तटीय क्षेत्रों में हल्की बरसात की संभावना या मध्यम बरसात की होने की संभावना रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी वर्षा होने की संभावना लगातार बनी हुई है। केरल, तमिलनाडु, साथ साथ में यहाँ पर दक्षिण कर्नाटक के अलावा ये देखेंगे तो आंध्र प्रदेश के भी तटीय क्षेत्रों में हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी। उत्तर भारत, उत्तर पश्चिमी भारत, मध्य भारत के क्षेत्रों में अभी मौसम शुष्क रहेगा, उत्तरी हवाओं का जोर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखा जाएगा। और 17 नवंबर को देखें तो पश्चिमी विक्षोभ जरूर दिख रहा है यहाँ पर अफगानिस्तान और ईरान के ऊपर, लेकिन इसका प्रभाव देखेंगे तो भारत के ऊपर कम ही दिखाई देगा। जब ये सिस्टम भारत की तरफ बढ़ेगा तो ये ऊपर से निकलने की संभावना है। इसका प्रभाव केवल पहाड़ी राज्यों में दिखाई देगा, गिलगित और लद्दाख और जम्मू कश्मीर और कुछ हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर इसका असर दिखाई देगा, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में इसका असर नहीं होने वाला है। मौसम शुष्क बना रहेगा। न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना 17 नवंबर के बाद में 18 और 19 नवंबर को लगाई जा रही है, लेकिन फिर भी सर्दी से राहत नहीं मिलेगी। पूर्वोत्तर भारत की तरफ देखें तो पूर्वोत्तर भारत में भी बरसात की संभावना लगातार रहेगी, क्योंकि जो सिस्टम लैंडफॉल करने के बाद में कमज़ोर पड़ेगा तो वो पूर्वोत्तर भारत की तरफ ही जाएगा और लो प्रेशर के रूप में बना रहेगा। इसका प्रभाव मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम के आसपास के क्षेत्र और नागालैंड और साथ साथ में अरुणाचल प्रदेश, असम में कई जगहों पर भारी वर्षा और बाढ़ की चेतावनी जारी की जाती है। यहाँ पर भारी वर्षा के साथ साथ में बाढ़ आने की संभावना भी बनती हुई नजर आ रही है, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी वर्षा की संभावना नजर आ रही है। केरल, तमिलनाडु के साथ साथ में आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में और पश्चिमी बंगाल के दक्षिणी क्षेत्र और उड़ीसा के भी पूर्वी तटीय भागों के ऊपर हल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। बाकी क्षेत्रों में भारत के मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। 18 नवंबर को देखें तो 18 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ आ रहा है, लेकिन इसका असर पहाड़ी राज्यों में गिलगित, लद्दाख और साथ साथ में जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्नोफॉल की गतिविधियां हल्की देखी जाएगी।
हल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी, बादल छाएंगे। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान और सतत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी एमपी के क्षेत्र, गुजरात में भी कुछ न्यूनतम तापमान में वृद्धि जरूर देखी जाएगी 18 नवंबर के बाद में, और 19-20 नवंबर के और 21 नवंबर से फिर से मौसम में बदलाव दिखाई देगा कि उत्तर भारत में फिर से कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो जाएगी। और अब देखें बंगाल की खाड़ी की तरफ नजर दौड़ाएं तो यहाँ पर भी बड़ा सिस्टम फिर से बनने की संभावना नजर आ रही है। 18 नवंबर से सर्कुलेशन फिर से विकसित होगा बंगाल की खाड़ी में, अंडमान और निकोबार द्वीप में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी, और पूर्वोत्तर भारत में केवल हल्की वर्षा की संभावना नजर आ रही है। पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में भी अब हल्की बरसात की संभावनाएं तटीय क्षेत्रों पर नजर आ रही है, और मौसम धीरे धीरे यहाँ पर शुष्क होता हुआ नजर आ रहा है। केरल और तमिलनाडु के साथ साथ में दक्षिणी कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड और पश्चिमी बंगाल के अलावा यहाँ पर बिहार, उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पर 19 नवंबर को देखें तो बड़ा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में भी होगा, और उत्तर भारत के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ भी होगा। इसका प्रभाव केवल पहाड़ी राज्यों में देखा जाएगा। गिलगित, लद्दाख और जम्मू और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर हल्की वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां होने की संभावना नजर आ रही है, और उत्तराखंड में मौसम लगभग शुष्क रहेगा। पंजाब और हरियाणा और सतत में राजस्थान के क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में और गुजरात और मध्य प्रदेश के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में धीरे धीरे करकट न्यूनतम तापमान में थोड़ी 1-2 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। पूर्वी भारत और सतत में पूर्वोत्तर भारत में अब मौसम शुष्क होने की संभावना है। दक्षिणी भारत में देखें तो केरल के साथ साथ में तमिलनाडु और कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र में, तेलंगाना के दक्षिणी क्षेत्र में, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में बरसात और बरसात के साथ साथ में तेज हवाएं देखी जाएगी, और कई जगहों पर यहाँ पर भारी वर्षा भी होने की संभावना रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा की संभावनाएं नजर आ रही है। 20 नवंबर को अंडमान और निकोबार द्वीप में मौसम शुष्क हो जाएगा, और 20 नवंबर को उत्तर भारत के क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों से भी मौसम शुष्क होता हुआ नजर आ रहा है, और यह पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएगा, और उसके बाद में मैदानी क्षेत्रों में भी अब तापमान में गिरावट काफ़ी ज़्यादा देखी जाएगी। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा गुजरात और मध्य प्रदेश में भी तापमान में गिरावट जरूर होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी में देखें तो बंगाल की खाड़ी में वेल मार्क लो प्रेशर बन जाएगा सिस्टम, और इसका प्रभाव देखें तो कर्नाटक के ज़्यादातर क्षेत्र, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना के दक्षिणी क्षेत्रों के अलावा उड़ीसा के तटीय भागों के ऊपर भी भारी वर्षा की संभावनाएं नजर आ रही है इस वेदर मॉडल के अनुसार। और इधर देखें तो 21 नवंबर को किस प्रकार से मौसम रहेगा। 21 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ जरूर आगे निकल जाएगा, लेकिन एक पश्चिमी विक्षोभ और आने की संभावना है। उससे पहले कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र, जयपुर के आसपास के क्षेत्रों से लेकर उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्र और इधर गुजरात और मध्य प्रदेश तक भी तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखी जाएगी। और इसी प्रकार से देखें दक्षिणी भारत में भी बरसात की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर लो प्रेशर से वेल मार्क लो प्रेशर में तब्दील हुआ सिस्टम काफ़ी भारी वर्षा देगा। केरल और तमिलनाडु और रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में भारी वर्षा की संभावना नजर आ रही है, और उड़ीसा के तटीय क्षेत्र और पश्चिमी बंगाल के भी तटीय क्षेत्र में हल्की वर्षा होने की संभावना है। कर्नाटक के उत्तरी और तेलंगाना में भी बरसात की संभावना हल्की नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखते चलें तो यहाँ पर 22 नवंबर को किस प्रकार से मौसम होगा। उत्तर भारत की तरफ पश्चिमी विक्षोभ जरूर आ रहा है, लेकिन इसका असर पहाड़ी राज्यों में ही देखा जाएगा। मैदानी क्षेत्र में इसका असर होने की संभावना नहीं है। मैदानी क्षेत्र में लगातार तापमान में गिरावट देखी जाएगी, और दक्षिणी भारत में केरल और तमिलनाडु और सतत में यहाँ पर आंध्र प्रदेश के क्षेत्र और रायलसीमा में बरसात की संभावना काफ़ी ज़्यादा देखी जाएगी। बाकी क्षेत्रों में भारत के मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। 13 नवंबर को देखें तो बड़ा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में होगा। वेल मार्क से शायद डिप्रेशन बनने की संभावना इस सिस्टम के प्रभाव से काफ़ी ज़्यादा देखी जाएगी। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में भारी वर्षा की संभावना रहेगी। रायलसीमा में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना। तेलंगाना, उत्तरी कर्नाटक, दक्षिणी कर्नाटक में हल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी। उत्तर भारत के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ होने की संभावना है, तो इसका असर केवल लद्दाख, गिलगित और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर ही दिखाई देगा। बाकी क्षेत्रों में, उत्तर भारत के और मध्य भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में भी मौसम शुष्क रहने की संभावना ही नजर आ रही है। 24 नवंबर को देखें तो बंगाल की खाड़ी में काफ़ी बड़ा सिस्टम उभर जाएगा। ये देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा सिस्टम डिप्रेशन बनने की संभावना इस सिस्टम की है। तो यह सिस्टम केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में भारी वर्षा देगा, और कर्नाटक के भी दक्षिण क्षेत्रों में हल्की, और तेलंगाना में भी हल्की वर्षा देगा। और महाराष्ट्र में भी कोंकण गोवा क्षेत्र से लेकर मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र में भी बरसात की संभावनाएं धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है।
उत्तर भारत के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ जरूर होगा। इसका असर पहाड़ी राज्यों के अलावा कुछ मैदानी क्षेत्रों में भी दिखाई दे सकता है, लेकिन ये आगे की बात है, हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। दक्षिणी चीन सागर के ऊपर काफ़ी बड़ा सिस्टम बन गया है, वो भी सिस्टम भारत के बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करेगा। शायद वो सिस्टम साइक्लोन बन सकता है बंगाल की खाड़ी में आकर आने वाले दिनों में। तो मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना। आप वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत